हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कोविड 19 के पॉसिबल क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं एआईए पीजीटी में। लगभग 26 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग हुई वहीं से। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने रखा हुआ है वो है द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस विच कोज्ड दिस इन्फेक्शियस डिजीज इन दिसंबर 2019। जो रिसेंटली जो है डिजीज की कौन सा वाला कोरोना वायरस है वो, तो उसका आंसर देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमने बना दिए, लेकिन ये आंसर आपको सही पता ही है, कोविड 19 है। इनिशियली इसका नाम कोविड 19 नहीं रखा गया था। स्टार्टिंग में आपको पता है कि लगभग 27 जो केसेज हैं PUE के, 27 केसेज PUE, न्यूमोनिया ऑफ अननोन इटियोलॉजी, बिना कोई कारण जिसका ना पता हो ऐसा न्यूमोनिया, ठीक है, वो हेल्थ अथॉरिटीज ने अलर्ट किया था कि ऐसे केसेज हुए हैं। WHO ऑफिस चाइना को अलर्ट किया था। ओके, तो WHO ऑफिस ने 7, ये डेट थोड़ी आप याद रखना, ठीक है, कि 27 केसेज जो कोरोना वायरस के डिटेक्ट हुए थे, जो कि हेल्थ अथॉरिटीज़ ने न्यूमोनिया ऑफ अननोन इटियोलॉजी बताए थे, ये इसने उन्होंने अलर्ट किया था। उसकी पर्टिकुलर डेट है 31 दिसंबर, साल के एकदम एंड पे ये सब 27 केसेज डिटेक्ट हुए थे। ये हुए थे 31 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019 को। ओके, फिर इसके बाद WHO ने 7 जनवरी 2020 में, 7 जनवरी 2020 में इसको नोवेल कोरोना वायरस जो है ऐसा नाम दे दिया था, नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, बाद में इसी का नाम जो है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम COV-2 ये पड़ गया था। और नीचे जो ये नाम है कोविड 19, ये भी फुल फॉर्म है इसकी भी, COVID कोविड, ठीक है। तो कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, तो COVID कोविड 19 ऐसा करके ये है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट, आप इसको चाहो तो वेबसाइट से जो है इसको लगा के देख सकते हो इसके क्वेश्चंस को। यहाँ पे नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ क्वारंटीन फॉर COVID-19 बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज अप टू फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर। कितने टाइम के लिए क्वारंटीन करने को बोला हुआ है? तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि 14 डेज के लिए जो है क्वारंटीन करने को बोला हुआ है। अच्छा, एक जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसके बारे में एक और बात आप याद रखना, COVID-19 को ग्लोबल पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया गया था? COVID-19 को यहीं पे आप लिख लो, ग्लोबल पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? WHO डिक्लेयर्ड COVID-19 एज ग्लोबल पेंडेमिक इन 11th मार्च 2020, 11 मार्च 2020 में ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया था WHO ने COVID-19 को। ओके, ठीक है, कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और डाटा भी अगर आप याद रखना चाहो देखो तो वो भी रख सकते हो। जैसे शुरू से अगर हम बात करें तो ये डेट थी 12/2019, 12 दिसंबर 2019, जिसमें फर्स्ट केस रिपोर्टेड हुआ था, ऐसा बोला जाता है, मतलब जो रिकॉर्ड्स में है वो, बाकी तो भगवान ही जाने। फर्स्ट केस रिपोर्टेड, ठीक है। ओके, फिर जो है उसके बाद 27 केसेज ऑफ न्यूमोनिया ऑफ अननोन इटियोलॉजी जो है वो रिपोर्ट हुए थे, ये था 31 दिसंबर 2019 को। उसके बाद 7 जनवरी को, ये 7 जनवरी 2020 को इसको नोवेल कोरोना वायरस बोल दिया गया था। इसके बाद इसको जो है एक डेट और आप याद रखना, वो डेट होगी 30 जनवरी 2020 की, 30 जनवरी 2020। इसमें इस डिजीज को जो है डिक्लेयर कर दिया गया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कब? 30 जनवरी को, ठीक है। महात्मा गांधी जिस दिन इनका, महात्मा गांधी को वो गोली मार दी थी नथुराम गोडसे से, वो डेट भी 30 जनवरी थी, तो इंटरनेशनल कंसर्न हो गया था, ऐसा आप याद रखना। तो क्या क्या डेट आपके सामने मिली? 12 को जो है पहला केस आया था, 27 केस न्यूमोनिया ऑफ अननोन इटियोलॉजी के रिपोर्ट किए गए थे 31 दिसंबर 2019 में। उसके बाद 7 जनवरी 2020 को इसको नोवेल कोरोना वायरस बोल दिया गया था, ठीक है। लेटर ऑन फिर इसके नाम जो है SARS-CoV-2 COVID-19 ये हो गए थे। COVID-19 की फुल फॉर्म भी है अपनी,
और WHO ने इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था मार्च में जाके 11 मार्च 2020 को। ये कुछ एक बातें जो आप याद रखना। अब चलते हम नेक्स्ट पे। ठीक है, इसका जो क्वारंटीन का जो टाइम है वो 14 दिन क्वारंटीन रखते ही हैं, ये आपको पता ही है। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, PPE जो डॉक्टर पहनते हैं, डॉक्टर हेल्थ वर्कर सब, उसमें ये सब चीज़ें होती है एक को छोड़ के। तो देखो पढ़ो, हैंड सैनिटाइजर विद 40% एल्कोहल, ठीक है, कवर ऑल गाउन्स विद और विदाउट एप्रन्स, हेड कवर, शू कवर, ठीक है, ग्लव्स, गोगल्स, फेस शील्ड, मास्क। तो आपने देखी होगी PPE किट, ठीक है, PPE किट में ये सब चीज़ें तो होती है। हैंड सैनिटाइजर जो है वो एज सेपरेट डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, वो PPE किट का पार्ट नहीं होता, वो किट का पार्ट नहीं होता। तो इसका आंसर जो है एक्सेप्शन में ये वाला लग जाएगा। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे, कोविड-19, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द मास्क। ठीक है, तो मास्क जो है ये तीनों ही फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाले जो है यूज होते हैं, 80% भी, 94% भी, 98% भी। तो ऑल ऑफ द अबव जो है लग जाएगा। ठीक है, FFP1 या FMP1। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना इसमें MCQ में, FFP1, FFP2, ये सब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अपने जो मास्क होते हैं बेसिकली 3 कैटेगरी के। एक तो सिंगल यूज मास्क होते हैं, ठीक है, सिंगल यूज मास्क। एक अपने होते हैं सर्जिकल मास्क, और एक अपने होते हैं रेस्पिरेटर्स, जो अब हम कॉमनली यूज करते हैं रेस्पिरेटर्स। ये जो रेस्पिरेटर है उसकी जो फिल्ट्रेशन इफेक्टिवनेस है वो इसमें मेजर होती है, FFP1, P2, P3। और ये जो है यूरोप में ये वाला स्टैंडर्ड चलता है। अपने यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, USA में और अपने यहाँ पे इंडिया में जो अभी टर्म यूज होती है वो ये होती है FFP1 जो है, इसके जगह पे हम लोग ये यूज़ नहीं करते, एग्जैक्ट तो ये तो सेम नहीं, लेकिन अपने यहाँ पे N95, ठीक है, या फिर KN95 ये वर्ड यूज होते हैं, या फिर यूज होता है N99, KN99, या फिर अपने पे N100 या KN100। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं USA के, ठीक है, N95, 99, 100। और ये यूरोप में P1, P2, P3 ये होते हैं। फिल्ट्रेशन इनकी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, 94%, 98% यूँ हुआ करती है। सर्जिकल मास्क में भी सिमिलरली स्टैंडर्ड होते हैं, वहाँ पे बस लेवल 1, 2, 3 या टाइप 1, 2, 3 इस तरह से चलता है। ओके, और फिर आप देखो नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे मैंने ये फुल फॉर्म लिख दी है। FFP की फुल फॉर्म होगी फिल्टरिंग फेस पीस। ओके, सिमिलरली N95 वगैरह में अगर कभी पूछा जाए कि N किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो N स्टैंड करता है नॉन ऑयल, ठीक है, नॉन ऑयल एनवायरनमेंट में, या नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, ठीक है, ये इसका मतलब निकलता है, नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपने पे। हाँ जी, ICMR दिल्ली एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे हैज डेवलप्ड एन इंडिजीनस एलिसा किट, टेस्ट किट फॉर कोविड-19 एंटीबॉडीज़ के लिए। ये ध्यान रखना है, एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए है, एंटीजन के लिए तभी भी टेस्टिंग डायग्नोस्टिक पर्पज से तो हम वो RT-PCR जो है वो यूज करते हैं। ये एंटीबॉडी डिटेक्शन सर्विलेंस पर्पज से यूज होगी। ये इंडिया ने जो डेवलप करी है कवच एलिसा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन नोवेल कोरोना वायरस 2 इज, ठीक है, कोरोना वायरस की जो फैमिली है वो होती है पॉजिटिव पोलैरिटी वाली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हुआ करती है। और चाहे वो कोरोना वायरस सारे ऐसी MERS वाली जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS, ये सब वाली जो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो सबके सभी आएंगे, ऑल जो है इसका आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट पे आइए अब आप, ठीक है, SARS-CoV-2 इज स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट, एयर ड्रॉपलेट, बोथ, ठीक है। तो फीकल ओरल रूट जो है अभी इसका इतना कोई एस्टेब्लिश्ड नहीं है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये जो है फैला करता है। नेक्स्ट पे आ जाइए आप, द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स फॉर कोविड-19 इज टिपिकली अराउंड, ठीक है। तो टिपिकली अराउंड जो इसका रहता है वो होता है 2 से 14 दिन का। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाइए अब आप। रिकमेंडेड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कोविड-19 इंक्लूड हैंड वॉश, येस, कवरिंग माउथ विद मास्क, येस, मेंटेन डिस्टेंस, येस, ऑल ऑफ दीज, येस। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर लग जाएगा। आसान से हैं, कॉमन से, लेकिन आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम पर्पज से।
ट्रू स्टेटमेंट फॉर कोरोना वायरस 2 इज इट्स ऑर्डर इज नाइडोवायरल्स. ओके, इट्स फैमिली इट बिलोंग्स टू फैमिली कोरोनावायरिडे. इट बिलोंग्स टू सब फैमिली ऑर्थोकोरोनावायरिडे. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. अगर कोई सी भी आपको आए तो आप उस हिसाब से आंसर लगा लीजिएगा. सभी करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट है आपका विच एंटी HIV ड्रग्स आर करंटली यूज फॉर कोरोना वायरस 2 ट्रीटमेंट. तो टाइम पे अलग अलग मेडिसिन आपको पता ही कि कभी कोई पॉपुलर हुई, किसी पर रिसर्च वगैरह चलती रहती है. तो इसमें है आपकी प्रोटीएज इनहिबिटर्स और आपकी एक लोपिनावीर, रिटोनावीर, ये सब जो है यूज हुई है. प्रोटीज इनहिबिटर लगा लीजिए इसमें. फिर है यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट से मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से. कोविड-19 जो बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस है, ठीक है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग स्टेट की इवन की इन हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भी वेरी कर जाती है, लेकिन CPCB की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, प्लास्टिक वायल्स, ठीक है, वैक्यूटेनर्स और आपकी क्रायो वाइल्स, पिपेट ट्यूब्स, ये सब जो है किस चीज़, कौन से वाले बैग में अपने को जो है डिस्पोज करनी. तो ये हमें डिस्पोज करनी है रेड बैग में. ठीक है, ओके जी. फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे. ठीक है, सिमिलरली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का ये एक और क्वेश्चन है. कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस से गोगल्स, फेस शील्ड, स्प्लैश प्रूफ एप्रन, प्लास्टिक्स और हेलमेट्स हैं, हेजमेट सूट्स हैं, नाइट्राइल ग्लव्स हैं. नाइट्राइल ग्लव्स जो ज़्यादा बेनिफिशियल बताए गए हैं वो सब किस में डिस्पोज ऑफ करने चाहिए. तो इनका जो डिस्पोज ऑफ है वो भी आप करोगे ये रेड वाले, लाल वाले बैग में. ठीक है, पीछे वाले का भी रेड में था, इसका भी रेड में है. ठीक है, और एक लेकिन जो N95 मास्क है, हेड कैप है, शू कवर है, गाउन वगैरह है, ये सब येलो बैग में डिस्पोज किए जाते हैं CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. फिर आप आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन फॉर रिसेंट मोस्ट आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19. ठीक है, तो ये जो है ओरिजिन सोर्स है वुहान, हुबे, चाइना. आपको पता ही होगा, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये. नेक्स्ट पे चलो. कोविड-19 डिजीज है इंक्यूबेशन पीरियड हो. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इसका जो है रेंज जो है इसकी 2 से 14 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है. इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं कि एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू द ह्यूमन बॉडी और डेवलपमेंट ऑफ साइन सिम्टम्स. फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे. द फॉलोइंग आर द एस्टेब्लिश्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 एक्सेप्ट. इसमें आप ऑप्शंस में देखोगे तो ये ऑप्शन एक मिसप्रिंट हो गया, इसको होना चाहिए था ब्लड बोर्न है. ठीक है, यही इसका आंसर है कि ये एक्सेप्शन है. ठीक है, क्योंकि ब्लड के थ्रू नहीं फैल रही है, कॉन्टैक्ट से फैलती है, फोमाइट्स के थ्रू फैलती है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है, ब्लड के थ्रू नहीं फैलती है. नेक्स्ट पे आ जाइए. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टिमेटेड ओवरऑल CFR केस फैटिलिटी रेट ऑफ कोविड-19 ग्लोबली इज. ठीक है, केस फैटिलिटी रेट एक तो वेरी कर जाता है जगह से जगह पे. ठीक है, और पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर जाएगा, लेकिन हम फिर भी वही कि एक एवरेज निकालें तो लगभग 2 से 4% आती है. लेकिन ये जैसे एक बार इटली में बहुत ज़्यादा हुआ तो लगभग 7 to 8% वहाँ पे जो है केस फैटिलिटी रेट होने लग गया था. अभी इंडिया में जो है लगभग यही 2% के आसपास चल रहा है. ठीक है, कहीं कहीं जगह पे बहुत कम केस फैटिलिटी रेट भी है. और एज और जेंडर के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है. जैसे 65 ईयर्स की जो एज है, ठीक है, वो जो है मैक्सिमम लोग जो है उनमें केस फैटिलिटी देखने को मिलती है इस केस में. तो आप ये याद रखना. नेक्स्ट पे आइए आप. कोमॉर्बिडिटीज दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ अमंग कोविड-19 केसेज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है तो कोविड के फैटिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. ठीक है, डायबिटीज मेलिटस भी इसको और फैटल बनाएगी, हाई ब्लड प्रेशर भी इसको और फैटल बनाएगा. लेकिन मलेरिया का इसके साथ कोमॉर्बिडिटी में मलेरिया एग्जिस्ट नहीं करता है इसके साथ. फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे. नोडल लेबोरेटरी डेजिग्नेटेड फॉर कोरोना वायरस टेस्टिंग इन इंडिया. कौन सी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है ये शुरू में जो है लेबोरेटरी डेजिग्नेट हुई थी टेस्टिंग के लिए. अब तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, हर जगह हो रही है लगभग. फिर आप आ जाओ नेक्स्ट पे. टाइप ऑफ एपिडेमिक सोन बाय कोविड-19 करंटली इज. ठीक है, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स है या सिंगल एक्सपोजर पॉइंट डबल, 2 बार प्रिंट हो गया ये आपका होना चाहिए था सिंगल एक्सपोजर, तो दूसरा होना चाहिए था मल्टीपल एक्सपोजर. ठीक है, मल्टीपल एक्सपोजर. ओके, और तो ये प्रोपेगेटेड, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर लगेगा, क्योंकि जो कोविड-19 है वो कई जगहों पे सिंगल एक्सपोजर, ठीक है, ऐसे पीक शो करता है. ठीक है, एक बार एक्सपोज हुआ फिर डाउन हो गया. ठीक है, कई जगह पे वेव्स की फॉर्म में भी चलता है.
ठीक है, एक बार आया ठीक हो जाएगा, फिर दूसरी वेव आएगी, कहते हैं सेकंड वेव थर्ड वेव जैसे चलती, तो मल्टी एक्सपोजर पॉइंट सोर्स भी है और प्रोपेगेटेड भी है कि एक बार आया स्लो और फिर जो है स्लो रहा और फिर जो है इरेडिकेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये प्रोपेगेटेड। तीनों आंसर इसमें लगेंगे। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पे, कॉमनली यूज्ड वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट टनल्स फॉर कोविड-19 इज, जनरली आपने देखा होगा ना कई जगह पे वॉक थ्रू बना देते हैं और उसमें स्प्रे करते रहते हैं, पर्सन उससे क्रॉस करेगा और पूरा जो है उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसके लिए यूज होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर सकती है, जनरली जो है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो यूज किया जाता है। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट पे, कोविड-19 वो टनल के लिए ही था, वो ध्यान रखना। कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपने इसका नाम सुना ही होगा, आरोग्य सेतु ऐप है जो बताती रहती है कि रिस्क असेसमेंट, सेल्फ रिस्क असेसमेंट कर सकते हो, अगल बगल में कितने कितने लोग कोरोना के केस आ चुके हैं, आपने किसी कोरोना वाले को क्रॉस किया कि नहीं किया, हेल्पलाइन के नंबर्स होते हैं, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ उसमें होती है। फिर आप नेक्स्ट पे आओ, टोल फ्री नंबर 24/7 ऑल इंडिया नेशनल हेल्पलाइन जो लॉन्च की गई थी वो थी 1075 कोविड-19 के लिए जो लॉन्च हुई थी। फिर आप देखो कोविड-19 BMW गाइडलाइन जो मास्क वाली है, N95 मास्क, कैप है, शू कवर है, गाउन्स है, ये सब जाते हैं येलो बैग में, बाकी सब जो है रेड बैग्स में ही रखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ आप, एंटी HIV ड्रग्स करंटली यूज फॉर कोरोना वायरस टू ट्रीटमेंट, तो राइटिनोविर, लोपिनाविर जो प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं वो सब जो है यूज होते हैं। फिर लगभग बस इतने ही क्वेश्चंस थे, इसमें और कुछ है नहीं, और कुछ मैं देख लेता हूँ एक बार अगर कुछ और, तो यही है, यही क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, कपिल यादव आयुर्वेदा क्लासेज की जो वेबसाइट है उसका आप इनको सोल्व भी करके देख सकते हो, बाकी 10 मिनट का काम है, एक बार आप रीड कर देना इनको, ठीक है, दैट्स इट। एक बार पढ़ भी लोगे तो आंसर लग जाएंगे।